अगर आप अगर आपने जिसे कहते हैं ना वो करना है ना, सीखना है, ये समझना है कि यार कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले कंप्यूटर को समझो कि कंप्यूटर है क्या। ठीक है। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बहुत बेसिक लेवल की इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगा कि यार कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर वर्क किस तरीके से करता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, या क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसको काम करने में मदद देती हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत आज मैं डाटा साइंस के भी रिलेटेड बात करूँगा कि यार डाटा साइंस है क्या। ये जो हमने समझा है कि यार डाटा साइंस ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, आज हम जरा इसको समझेंगे भी डीपली कि यार आखिर एक डाटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है। ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि कंप्यूटर क्या है, आप सबके ज़हन में क्या क्या चीज़ आती है, कोई भी कुछ भी बता। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की तो कंप्यूटर क्या होता है, आप सबके ज़हन में क्या आता है, कोई भी जवाब दे दे और ज़रा जल्दी दे दे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इनपुट लेती है और आउटपुट देती है जनरेट करके कुछ। ठीक हो गया। प्रोसेसिंग। याद रखना है। जी जी। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। याद रखना है कि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं ना तो कंप्यूटर आपकी चार काम कर रही है। ठीक है ना। मुझे 2 मिनट, मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करने दे, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दूँ। हो रही है स्क्रीन शेयर? कोई एक दो बंदे मुझे बता दे स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। ठीक हो। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि यार जब हम बात करते हैं ना कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर ना मेजरली चार कंपोनेंट्स होते हैं और मेजरली चार ही फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना। और हम इन्हीं चार फंक्शंस के बदौलत अपने सारे के सारे काम जो होते हैं ना वो हम परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है ना। वो चार काम कौन से हैं? वो चार काम है आपकी सबसे पहली चीज इनपुट। ठीक है। इनपुट। उसके बाद आपकी अगली चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है। प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद हमारी अगली चीज होती है आपकी स्टोरेज। ठीक है। स्टोरेज। उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं वो होती है आपकी आउटपुट। हमारा जो सारा का सारा कंप्यूटर है ना वो बस ये चार चीजें परफॉर्म करता है। ऑन द बेस एंड या फिर ऑन द मदर लेवल आपकी यही चार कंपोनेंट से यही चार ऑपरेशंस हैं जो कि मुसलसल 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 परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारा इसमें से पार्ट कहाँ पर है? हमारा पार्ट ज्यादातर प्रोसेसिंग के अंदर आता है। ठीक है ना। आप पूछोगे इनपुट के अंदर क्यों नहीं, आउटपुट के अंदर क्यों नहीं, स्टोरेज के अंदर क्यों नहीं, इसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि इनपुट जो होती है ना, इनपुट आप खुद सोचो इनपुट क्या होती है कि यार आपने कोई भी बटन दबाया तो कोई प्रोसेस इनिशिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड एन इनपुट। ठीक है। अच्छा, तो इनपुट का जो जितना भी काम होता है वो एक फिजिकल टच के साथ है। ठीक है ना। तो ज्यादातर जो हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो इनपुट के ऊपर काम करते हैं। देन कम्स हमारे पास प्रोसेसिंग। अब ये जितने भी आप और मैं बैठ के आज ये देख रहे हैं ना, वेबसाइट्स चल रही हैं, आपकी वीडियोस चल रही हैं, वीडियो गेम्स चल रही हैं, एप्लीकेशन है मुख्तलिफ किस्म की, ये डाटा साइंस के हम देखते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स चल रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोसेसेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। देन कम स्टोरेज। अब हमने ये भी देखना होता है कि यार ये जो इतनी सारी प्रोसेसिंग हो रही है इस डाटा ने कहीं ना कहीं जाके स्टोर होना है। जारी सी बात है, एक कंप्यूटर के पास ना इतनी ज्यादा मेमोरी या इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि वो हर चीज ताहयात याद रख सके। ठीक है ना। आप में से सबको पता होगा व्हाट इज द रैम। ठीक है ना। रैम होती है कि अगर आसान अल्फाजों में समझाऊं ना आपको, आप सबने आईसीटी पढ़ी होगी, इसके अंदर वैसे आपको आइडिया होगा, मगर मैं फिर भी आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। आपकी रैम इज लाइक करंट मेमोरी जो है ना, करंट मेमोरी के यार अभी क्या हो रहा है उस चीज को याद रखने के लिए आपकी रैम यूज होती है। जिस तरह अभी मैं आपको एक छोटा सा नंबर लिखवा दूं ना कि यार एक नंबर याद रखो, 033380986। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी ये नंबर याद भी हो गया होगा।
मैं जब कल पूछूंगा ना या एक हफ्ते बाद पूछूंगा तो किसी को नहीं याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने बस इसे करंटली, अभी के लिए सिर्फ याद किया, आपने इसे हमेशा के लिए याद नहीं रखा। जबकि हमें चाहिए होता है कि यार कोई ऐसी चीज जो हमारी हर चीज को ना पक्के मजबूत तौर पर याद रखे, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास रोम आ जाती है, फिर हमारे पास आगे हार्ड डिस्क वगैरह आ जाती है और इस टाइप की चीजें आ जाती है, मगर हम उन चीजों के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे प्रोसेसेस के ऊपर। देन कम्स आउटपुट। हमारा आउटपुट के साथ कोई लिंक नहीं है। ये ज्यादातर जो मॉनिटर्स वगैरह, डिस्प्लेस वगैरह जो लोगों ने बनाने होते हैं, ये इन्हीं का काम होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा लिंक इनके साथ कुछ भी नहीं है। हमारा जो मेजर काम होगा वो इस ब्लॉक के अंदर होगा, जिसको हम कहते हैं प्रोसेसेस, ठीक है। इसके लिए, इस प्रोसेस को चलाने के लिए हमें करनी पड़ती है कोडिंग। अब ये कोडिंग की तख्लीक कहाँ से हुई, पहले इसके ऊपर आता हूँ। आज से पहले आपको पता है किसी को कि कंप्यूटर्स क्यों यूज होते थे? कंप्यूटर्स का क्या काम होता था? बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करना। आ, बड़ी बड़ी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशंस करना। आपको पता होगा कि जो सबसे पहला कंप्यूटर था दैट वाज अबेकस, ठीक है ना। अबेकस क्या था? आपको पता होगा। वो आज के बच्चे ना आजकल उसके साथ खेलते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि यार ये इतनी बड़ी इन्वेंशन थी। वो इस तरह करके बीड्स होते थे, और उन, आप उन बीड्स को ना ऊपर नीचे करके वो लोग जिसे कहते हैं ना कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे कि यार अच्छा अब ये 100 हो गया है, ये थाउजेंड्स में चली गई है वैल्यू, ये इस तरह की चीजें चली गई, ठीक है ना। देन कम्स, हमारे पास तरक्की होती गई होती गई। मैं, मुझे हिस्ट्री बहुत बुरी लगती है, तो इसलिए मुझे कोई हिस्ट्री याद नहीं है। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है वहाँ ट्रांजिस्टर्स आ गए, फिर सेमीकंडक्टर्स आ गए कुछ इस तरह करके। देन हमारे पास प्रॉपर आईसी आ गए, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वो आ गए, जिसके अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते थे, ठीक है ना। वो इस तरह करके हमारी जिसे कहते हैं ना जो पाथ है वो चला, ठीक है ना। अब इनिशियली हमें ये पता है कि जो कंप्यूटर्स थे वो किस लिए इस्तेमाल होते थे, वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। आगे भी हमने क्या किया, उन्हें कैलकुलेशन के लिए ही यूज किया। अब यहाँ पर ना आपको बड़े मजेदार चीज बताने लगूं, कोई आपको शायद ये ना बताए। कैलकुलेशन क्यों की जाती है या किस सब्जेक्ट के लिए की जाती है? खुद सोचो, कैलकुलेशन किस सब्जेक्ट के लिए की जाती है? मैथ्स के लिए। इसके लिए। मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना। तो खुद सोचो, जिस चीज की तख्लीक ही मैथमेटिक्स की बेस के ऊपर हुई है, जिस चीज का ड्राइव ही मैथमेटिक्स है, तो खुद सोचो कि आगे वो चीज चल भी कैसे रही होगी, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। आपके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं, वो सारे मैथमेटिकल प्रोसेस हैं जो कि चल रहे हैं हमारे पास, ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम आपकी बैक एंड के ऊपर हो रहा है, याद रखने की बात, ठीक है ना। अच्छा जी, वापिस आते हैं। अब पहले जमाने में ये होता था कि यार हमें ना रिकॉर्ड रखना पड़ता था इसका, एक चीज का, कि यार अच्छा ये अब हंड्रेड्स हो गया, अब ये थाउजेंड्स हो गया, अब ये इतना हो गया, अब ये इतना हो गया। तो कंप्यूटर पता कहाँ पर आया, कहाँ पर उसने अपना रोल प्ले किया? कंप्यूटर आया जब हमें चाहिए था कि यार हम यहाँ पर ना कैलकुलेशंस अप्लाई कर सके, ठीक है ना। जब हम कैलकुलेशन अप्लाई करते थे ना, तो फिर आ जाके वो चीज़ें, ठीक है ना। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, 1 सेकंड, मैं आता हूँ।
अच्छा यार, क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा यार, मैं आपको बता ये रहा था कि ना, मैं आपको बता ये रहा था कि ना, हम क्यों यूज करते थे कंप्यूटर। पहले के जमाने में क्या होता था कि हमें एक एक चीज का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली खुद करना पड़ता था। वो ऑटोमेटिकली कह रहे सॉरी, मैन्युअली हमें खुद ब खुद ही एक चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ता था। अब उसके अंदर इशू क्या होता था, हमारा सबसे बड़ा इशू ये रहता था कि यार हम एक चीज को पहले क्रिएट कर रहे हैं, एक चीज को क्रिएट करने के बाद हमें उसका रिकॉर्ड बाकायदा मैन्युअली एंटर करना पड़ता था, और फिर बाद में ये हमारे प्रोसेस जो है ना बहुत ज्यादा हमें मसला क्रिएट करते थे। ठीक है ना। अब हमें इसका सोल्यूशन चाहिए था। देन कम्स हमारे पास कंप्यूटर। हमने कहा कि यार हम इतना मैनुअल काम क्यों करें, यही काम हमारा कंप्यूटर करेगा। दैट्स वाई कंप्यूटर हमारे यहाँ पर कह लो कि यूज में है। ठीक है ना। अब कंप्यूटर की जो मेन जो थीम थी ना वो यही थी कि हम चीज़ों को ऑटोमेट कर दें। जो एआई है ना, एआई, वो एआई भी आपकी चीज़ों को ऑटोमेट कर रही है, बट विद डिसीजंस। यानी कि अगर आपकी सादी कंप्यूटिंग की बात करें, ठीक है ना, तो आपकी सादी कंप्यूटिंग थी फॉर ऑटोमेशन। ठीक है। जब आपकी एआई की बात करें तो आपकी एआई कहती है ऑटोमेशन प्लस डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, ये आपकी एआई कहती है। ठीक है ना। क्योंकि हमने जब हार्ड कोडेड प्रोसेस होते हैं ना, हार्ड कोडेड प्रोसेस, तो हार्ड कोडेड प्रोसेस के लिए हमें, क्योंकि कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि यार आपके साथ ये भी सिनेरियो आ सकता है, ये भी सिनेरियो आ सकता है, ये भी सिनेरियो आ सकता है। बट फॉर नॉन हार्ड कोडिंग प्रोजेक्ट्स आपके लिए डायरेक्ट ये चीज़ इस्तेमाल होती है। ठीक है। अच्छा जी, जूम की मीटिंग अभी चल रही है ना, बस ठीक है। अच्छा यार, अगर जूम की मीटिंग खत्म हो जाए ना, क्योंकि मेरा काम है, ये शायद आधे घंटे की मीटिंग थी, अगर खत्म हो जाए तो मुझे बता देने एक दफ़ा मैसेज करके ना, कभी कभार नहीं पता चलता होता। ठीक है। अच्छा, वापस कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं यहाँ पर डेटा साइंस को लेकर आऊँगा। ओके हो गया, ठीक है। मुझे काइंडली बता देना याद से कि यार 10 मिनट्स खत्म हो गए, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए नहीं पता चलता होता। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा डेटा साइंस को लेकर आना चाहूँगा कि डेटा साइंस यहाँ पर क्या रोल प्ले करती है और क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना, डेटा साइंस। ठीक है ना। डेटा साइंस का यहाँ पर मेजरली काम ये है कि आपकी जो डेटा साइंस होती है ना, आपकी डेटा साइंस वो कहती है कि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है। अब जब आपका डाटा होता है ना आपके पास, तो आपने उस डाटा की बेस के ऊपर डिसीजंस भी लेने होते हैं। ठीक है ना। अब आपने डिसीजन कितना इफेक्टिवली लेना है ये आपको डाटा से पता चलेगा। ठीक है ना। अब क्या आप सिर्फ ये कहोगे कि यार डाटा साइंस डाटा को देखने का नाम है? नहीं। आपका डाटा साइंस के अंदर पहली चीज आ जाती है कलेक्शन ऑफ डाटा। आपको चीजों को कलेक्ट करना आना चाहिए। देन कम्स, आपको कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस या प्री प्रोसेस कहते हैं, उसे प्री प्रोसेस करना आना चाहिए। उसके बाद आपका प्री प्रोसेसिंग के बाद आपके पास जो क्लीन डाटा होता है ना, उस क्लीन डाटा को आपने प्रॉपर तरीके से वो करना होता है, इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना वर्किंग करनी होती है, जिसके अंदर आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स लगा रहे होते हैं, वो फलाना टिमकाना। ठीक है ना। अब देखें, सिंपल सी बात ये है कि आप हर एक एक बंदे को पहले पकड़ के उसका रिकॉर्ड चेकआउट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमें मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। मशीन लर्निंग क्या करता है, एक पैटर्न सीख जाता है, और उस पैटर्न की बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा यार ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, यानी कि ना वो गिवन वेट्स दे देता है चीजों को, मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है ना। हाल दो हर मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम एक तरीके से काम नहीं करता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टैट्स इन्वॉल्व है। मगर जब आप लाइक पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल ही जाएगा कि यार किस तरीके से कर रही है। ठीक है ना, ये बहुत डीप मैथमेटिक्स है मशीन लर्निंग। ठीक है ना। तो ऑल द एंड आपकी जो मशीन लर्निंग होती है ना, मशीन लर्निंग वो बेसिकली सारा का सारा काम यही होता है कि आप बस कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आप एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगा रहे हो, और उस एल्गोरिदम से आप क्या कर रहे हो, आगे एक पैटर्न पकड़ लो। पैटर्न से आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार ये बंदा इस टाइप का, ये बंदा इस टाइप का, ये बंदा इस टाइप का, तो आपकी चीजें एनालाइज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। ये आपकी सारी की सारी मशीन लर्निंग है। आई होप सो कि आपको डाटा साइंस काफी हद तक समझ आई होगी। मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया, मैंने आपको बहुत एक जिसे कहते हैं ना मिनिमलिस्टिक सी एक आपको डेफिनेशन बताइए कि यार एक डाटा साइंस अपनी डेली की रूटीन में क्या करता है। एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, और उस मिसाल के बाद हम दूसरे कहते हैं ना वो करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। सपोज करें, सपोज करें कि एक बंदा है, और वो 3 किस्म की वो बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है। ठीक है ना। आपने ये मिसाल बड़ी दफ़ा देखी होगी, कई यूट्यूबर्स के ऊपर भी देखी होगी, मगर मैं ज़्यादातर यही मिसाल देता हूँ, ज़रा आसान है।
आप सपोज करें एक बंदा वनीला बेच रहा है, एक बंदा वो चॉकलेट बेच रहा है, और वो बंदा स्ट्रॉबेरी भी बेच रहा है, ठीक है ना। आपने देखा है कि आपने डे वन दुकान खोली, ठीक है, ये आप हो, मेरी ड्राइंग बुरी है, ठीक है ना। आपने डे वन दुकान खोली, आपके वनीला का जितने भी थे ना वो सारे बिक गए। चॉकलेट जो थी वो आधी बिकी, स्ट्रॉबेरी बिल्कुल भी नहीं बिकी। सपोज करें कि आप 10 लीटर्स लाए थे, ये भी आप 10 लीटर्स लाए थे, उसमें से 5 कंज्यूम हो गई, इसमें से 10 कंज्यूम हो गई, और इसमें से 0 कंज्यूम हो गई, ये भी आप 10 लीटर लाए, ठीक है ना। आपने एक हफ्ते तक क्या किया, आपने एक हफ्ते तक अपनी इस तरह चीजें लाते रहे, और आपने पैटर्न देखा कि यार मेरी रोजाना की बेसिस के ऊपर वनीला खत्म हो रही है। चॉकलेट कभी 5 लीटर कंज्यूम होती है, कभी 6 लीटर कंज्यूम हो जाती है, कभी 7 हो जाती है, और आपने देखा स्ट्रॉबेरी तो बेक ही नहीं रही, ज्यादा ज्यादा एक या दो बंदे आते हैं तो वो तो बेक ही नहीं रही। अब मुझे आप बजाते खुद बताएं, कोई भी बता दे कि आप अगली दफा क्या करेंगे, एज ए बिजनेस डेवलपर या एज ए बिजनेसमैन आप क्या करेंगे, खुद बताएं जरा। वेनिला हम लोग स्ट्रॉबेरी ज्यादा का रखेंगे। फ्लेवर जो है ना खत्म कर देंगे, और वनीला का जो ठीक है है, ना बढ़ा देंगे उसकी क्वांटिटी। बिल्कुल। आप क्या करोगे, आप वनीला की क्वांटिटी बढ़ा दोगे, आप चॉकलेट की ना थोड़ी नीचे ले आओगे। आप कहोगे कि यार देखो 3 लीटर या 4 लीटर या 5 लीटर ना मेरी जाया ही जाती है, तो मैं ना एक काम करता हूँ, इसे वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है ना। और स्ट्रॉबेरी की जहां तक बात आती, तो आप कहते हो यार स्ट्रॉबेरी तो बिल्कुल ही नहीं बिक रही, तो आप क्या कर दोगे, उसको खत्म कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे अपने मेन्यू से, ठीक है ना। अच्छा चलो, आपने अब आपका बिजनेस माशाल्लाह अच्छा हो गया, बड़ा हो गया, पहले आपका स्टार्टअप था, अब आप माशाल्लाह अच्छी एक दुकान ले ली, आपका पार्लर चलना स्टार्ट हो गया, एक आइसक्रीम पार्लर, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताएं, आप अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। सपोज करें मैं आपको थोड़ा बहुत डाटा भी देता हूँ। आपने डाटा ये देखा कि संडे वाले दिन ना ज्यादा लोग आते हैं, सैटरडे वाले दिन, और सैटरडे और संडे वाले दिन ज्यादा लोग आते हैं बजाय के बाकी आम दिनों में, ठीक है ना। मगर आप चाहते हैं कि यार मेरी बिकाई ना वैसे ही हो जैसे आम चीजों की हो रही थी, और एक नई इंटरेस्टिंग चीज, आपने ना एक नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है कुल्फा फ्लेवर। आप चाहते हो कि यार लोग ये बाय करें, मगर लोगों को ना चस्का चढ़ा हुआ वनीला का और चॉकलेट का। अब बताएं आप क्या करेंगे एज अ डेटा साइंटिस्ट। मैं आपको डिटेल में जाने की बात नहीं कर रहा, एज अ बिजनेस माइंडेड के तौर पे सोचें आप आप क्या क्या, एक एक आप बंदा। डिस्काउंट ऑफर फ्री करेंगे देना शुरू कर उसमें। देंगे। ठीक है, हिबा ने कहा है कि आप डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट दूंगा, और और आप अगर कोई बंदा वनीला खरीद रहा है एक तो फ्री उसे देना एक शुरू कर स्पून या देंगे थोड़ा सा हर जो है ना एक्टिविटी के साथ। उससे जो है ना टेस्ट के लिए दे दें। रेहान ना बोलो, रेहान ना बोलो। कि अगर कोई वनीला खरीद रहा है, एक आपके पास कप खरीद रहा है, तो उससे साथ वाला जो आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो उसका फ्लेवर जो है ना एक एक स्पून हो गया, 2 स्पून जो है ना टेस्ट के लिए दे दो। अच्छा, और और कौन भाई बोल रहे थे। एक और भाई भी थे, मुझे नाम नहीं पता कौन थे, मगर मुनीर और मोइज आप थे। जी सर, एक वो होता है ना कि आप बाय वन गेट वन भी पे कर सकते हैं। आपकी आवाज ना मुझे बिल्कुल भी नहीं आई, थोड़ा सा अगर क्लियर थोड़ा बोल सकते तो। सर जैसे कि बाय वन गेट वन का होता है ना कि हम्म। एक के साथ एक फ्री आप उसको कर देंगे, आपका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी चला जाए, साथ आपका कुल्फा फ्लेवर जो आपने नया इंट्रोड्यूस करवाया वो भी और साथ दे दीजिए। हम्म, बेहतरीन। अच्छा देखें, आप सबके अपने अपने बिजनेस आइडियाज हैं, आप सबने अपना अपना एक आइडिया दिया, सबके आइडिया बहुत अच्छे थे, मगर सबसे बेस्ट आइडिया था रेहान का। अब रेहान ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई जरा खुद देखो। रेहान ने कहा कि मैं, जो बंदा मेरे से वनीला ले रहा है या मेरे से चॉकलेट ले रहा है, सारा मैं एक स्पून उसको यहाँ का भी खिला दूंगा। अब होगा क्या कि उसको वनीला का भी टेस्ट आएगा, उसको नया कुल्फा का भी टेस्ट आएगा। अगर उस बंदे को अच्छा लगा तो आइंदा से वो बाय करेगा, अगर नहीं लगा तो वो नहीं बाय करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डिस्काउंट वाले की, अब देखो, नो डाउट डिस्काउंट इज वेरी बेस्ट ऑफर, मगर ना डिस्काउंट में आपका इशू ये होगा कि यार एक बंदे ने ना कभी खाया ही नहीं है कुल्फा, वो क्यों आपकी बात माने भाई कि मैं कुल्फा खाऊं क्योंकि डिस्काउंट लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके लिए वो पैसे बड़े अहम है।
आपको पता है इन डाटा साइंस टर्म हमें बताया जाता है कि कस्टमर जो होता है ना, कस्टमर, क्योंकि मैंने बिजनेस साइड भी पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत। मेरा समय रीजन जो है ना वो थोड़ा सा सीए की तरफ से है। मेरे फादर ऐसे में सीए को पढ़ाते हैं एंड मैंने सीए का पहले लेवल क्लियर किया हुआ है, तो मुझे आइडिया है इन चीज़ों का, मैंने लाइक पढ़ी हुई है। ठीक है। तो हमें वहां पर बताया जाता है कि यार कस्टमर के जो पैसे होते हैं ना, कस्टमर 1 रुपया भी नहीं लगाता एक्स्ट्रा आपकी किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ठीक है। यानी कि आप कह रहे हो ना यार मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया, आपको अपने साइड से उसको क्लियर अप करना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है ना। और जहां तक बात आ गई बाय वन गेट वन फ्री की, तो यार देखो, एक बंदे ने चॉकलेट खरीदी है, मगर उस बंदे को आप जब कुल्फा खिला रहे हो ना और उसको कुल्फा पसंद नहीं आया, तो आपकी पूरा का पूरा कप जाया हुआ। इस चीज को जान लो। ठीक है ना। क्योंकि हर बंदे का एक जैसा टेस्ट नहीं होता, तो इन चीज़ों को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी ये थी। अब आप क्या कर रहे हो, एक एक बंदे को वो एक एक जो स्पून है ना वो दे रहे हो, और वहां से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। आप बंदों से पूछोगे यार ये आपको कुल्फा कैसे लगा, कुल्फा कैसे लगा, कुल्फा कैसे लगा। ठीक है ना। ठीक है, बस ये आखिरी मिसाल है, इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में बताता हूँ। ठीक है ना। आप हर बंदे से पूछोगे, डाटा कलेक्ट करोगे कि यार आपको कुल्फा कैसा लगा, वो आपको बताएगा हाँ यार बहुत बेहतरीन था। ठीक है ना। यहाँ से आप डाटा गैदर करके आप अगली दफा स्ट्रेटेजाइज करोगे कि यार मुझे अगली दफा कुल्फा कितना लाना है। ये आपकी सारी की सारी गेम है। ठीक है ना। सब यही आपकी डाटा साइंस भी है। क्या ना, बस डाटा साइंस और डाटा को देखना और इस तरीके का डिसीजन लेना है कि किसी बिजनेस को उसका ना फायदा हो। ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मीटिंग में सबको वो करता हूँ। ठीक है। अ, मैं बस क्या ना। आपको भेज रहा हूँ। अच्छा। नहीं। अच्छा यार, क्या नाम कहते हैं, मैं वापस आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपसे बात ये की थी कि यार देखो डाटा साइंस क्या होती है। आपकी डाटा साइंस में ना आप डाटा की बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो, और डिसीजन मेकिंग के बेसिस के ऊपर आप चीज़ों को आगे देख रहे होते हो कि यार कौन सी चीज़ को कहाँ पर किस तरीके से हमने मैनेज और डील करना है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं कि डाटा साइंस के अंदर जो हम टूल्स यूज़ करते हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है हमारी पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना। और पाइथन ही क्यों जरूरी है? देखो, जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, सी प्लस प्लस है हमारे पास, और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो फंक्शनल लैंग्वेजेस हम कहते हैं। ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली हम पाइथन को ही क्यों प्रेफर करते हैं? उसकी मेन रीजन ये है कि यार जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है ना, पाइथन लैंग्वेज, इसके अंदर आपको बिल्डिंग टूल्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, यानी कि बनी बनाई चीजें आपको बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। ठीक है ना। दैट्स वाई हम पाइथन को यूज करते हैं। प्लस इसके अंदर आपको आसानी ये होती है कि सबसे आसान तरीन लैंग्वेज है। हाँ, इसका एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि ये स्लोवेस्ट लैंग्वेज है। यानी कि अगर आप इसके इपॉक्स को रन करना स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक मोर लॉन्गर टाइम देन एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है ना। अगर आप सी प्लस प्लस के ऊपर कर रहे हो तो वो तो सबसे तेज है ना, सबसे तेज है आपकी सी प्लस प्लस। देन कम्स जावा, फलाना टिमकाना, ये वो, तो इस टाइप की चीजें आपको, आप जैसे कहते हैं ना, करते हो ना कहते, तो आपको चीजें आ ही जाती है समझ। ठीक है ना। हाँ, जब आप कोई हायर डेवलपमेंट पोस्ट के ऊपर चल जाओगे तब आपको ये समझ आएंगे कि यार अच्छा आप जावा के साथ ये कर लें, फलाने के साथ कर लें, क्योंकि आपको वहां पर ना बाय हैंड बाय डिफॉल्ट हर चीज को स्क्रैच से ही बनाना पड़ेगा। पाइथन के अंदर आपको सबसे बड़ी आसानी ये है कि यार आपको हर चीज बनी बनाई मिल जाती है। आपको यहाँ पर ना कोई एक भी चीज हिलानी नहीं पड़ती। ठीक है ना। आपको एक भी चीज, आपको जिसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ कमांड टाइप करते हो, उस फंक्शन का नाम लिखते हो और बस आपका काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। ये इतना आसान काम है आपका पाइथन का। ठीक है। अच्छा, पाइथन हमने, मैंने आपको बता दिया कि यार क्यों सीखेंगे हम, और पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं। अच्छा, अब बड़े सारे बच्चों का सवाल होगा यहाँ पे, यार हम एक और लैंग्वेज है आर नाम की, जो स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज है, वो क्यों नहीं सीख? यार सिंपल सी बात है, आर करना अभी इतने ज्यादा क्लाइंट्स नहीं, या आप कह लो कि जॉब्स नहीं है। ठीक है ना। ज्यादातर जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं ना, पाकिस्तान में ये एक रवाज है कि हमें मजदूर मिलना चाहिए। सॉरी टू से, पाकिस्तानी एक रवाज है कि हमें मजदूर मिलना चाहिए। वो क्या करते हैं, आपसे एज ए डाटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग इंजीनियर की भी जॉब करवा लेते हैं,
एनएलपी इंजीनियर की भी जॉब करा लेते हैं, सीवी की भी करवा लेते हैं, और आपसे डाटा साइंटिस्ट की भी कराते हैं। अगर आप खाली आर पढ़ के जाते हो ना, तो आर में तो आप कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम डेवलप कर सकते हो, मगर दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार पाइथन के अंदर जब सारी ही चीजें होती थी ना, तो इस बंदे को ना पाइथन डेवलपर ही पकड़ो और ये सारी चीजें कर दो। ये हमारी हार्श रियलिटी है सोसाइटी की। तो दैट्स वाई हमारी ज्यादातर इन भी यही चीज है, और हमें पढ़नी भी यही पड़ती है, ठीक है। प्लस आसान है यार, तो ठीक है, हमें पढ़नी पड़ रही है बस, ठीक है। अच्छा पाइथन के अंदर ना याद रखना, अपने पाइथन को किस तरीके से हम करते हैं स्टार्ट, उसको मैं आपको बताता हूँ। पाइथन के अंदर सिंटैक्स होता है, वो आपको याद रखना पड़ता है। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर ना जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है सिंटैक्स। सिंटैक्स कहते हैं किसे, पहले ये समझो। सिंटैक्स कहते हैं किसी भी चीज के लिखने के तरीके को, ठीक है। अब याद रखना है, हम ये पाइथन रन कहाँ करेंगे। आप सबका सवाल होना चाहिए कि यार ये पाइथन रन कहाँ करेंगे। ये हम रन करेंगे एक आईडीई में। व्हाट इज एन आईडीई, सबसे पहला सवाल ये, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ये होता क्या है, आपने देखा होगा कि यार आप हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, ठीक है। क्या मुराद है मेरा, अब आप हिसाब ये देखें, अगर किसी ने खाना बनाने जाना है तो वो किधर खाना बनाएगा, किचन में खाना बनाएगा। अगर किसी ने नमाज पढ़नी है तो वो कोई डेडिकेटेड या रूम्स होते हैं, या फिर एक कोई साफ सुथरी जगह होती है जहां पर आप नमाज पढ़, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने सपोज करे पढ़ना है या कुछ और करना है, तो आपके वो डेडिकेटेड रूम होगा पढ़ने वाला। मेहमानों को बिठाना है तो आप मेहमानों के लिए वो ड्राइंग रूम बनाया होता है। आप ये नहीं करते कि किसी को कहीं पे भी बिठा दो, ठीक है, ऐसा नहीं। और वैसे भी हर चीज की एक डेडिकेशन होती है। सेम एज इट इज कि आपके जो टूल्स होते हैं ना, जो आपकी काम की चीजें होती हैं, आईडीई आपको वो प्रोवाइड करता है। अब आईडीई आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हर वैसे बच्चे को पता होगी जिसने भी लाइक किया हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर जिसने भी क्लियर किया हुआ उसको पता होगा, मगर कोई नहीं भी होगा तो उसके लिए मैं क्लियर कर दूं। देर आर थ्री थिंग्स इन द आईडीई। सबसे पहला होता है हमारा कंपाइलर, दूसरा होता है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर, और तीसरा होता है हमारे पास डीबगर। अब ये तीनों चीजें क्या हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चीज होती है उसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर हमारी जुबान पकड़ता है और हमारी जुबान को ना कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर की जुबान पे। अब कंप्यूटर की जुबान कौन सी है आपको पता है, 1 और 0 की जुबान बोलता है। तो ये कंप्यूटर की जुबान है। आपका एक जेहन में सवाल आना चाहिए कि यार भाई, अगर कंप्यूटर हमारी, अगर जो कंपाइलर है, कंपाइलर वो हमारी जुबान को पकड़ता है और कन्वर्ट कर देता है 0 और 1 के अंदर, तो हम वैसे इंग्लिश ही क्यों नहीं बोल लेते कंप्यूटर के साथ। किसी के दिमाग में आया तो होगा ना सवाल, मेरे भी दिमाग में आता था सवाल कि यार हम डायरेक्टली जो इंग्लिश बोलते हैं, हम डायरेक्टली इंग्लिश ही क्यों ना बोल लें जब इसने कन्वर्ट कर ही देना। तो याद रखना है मेरी एक बात, कि जब आप किसी भी इंग्लिश में बात कर रहे हो ना, कंप्यूटर ना किसी भी चीज को आपको समझ नहीं रहा। याद रखना कंप्यूटर हमें ना, जब मैं, खैर मैं इस यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ इनिशियली, मैं पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से था। तो वहां पर ना मैंने कंप्यूटर का ये सब्जेक्ट पढ़ा था, और मुझे तब जाके ना ये बहुत अच्छी लगी थी। हमारा पहले दिन का लेक्चर और पहली स्लाइड थी, कंप्यूटर इज अ डम मशीन। आप कंप्यूटर उसको वैसे ही, आप कंप्यूटर को बताओ है, कंप्यूटर समझ जाएगा। और आप जिंदगी भर उससे को बिल्ली कहते रहोगे ना, कंप्यूटर आपको वही कहेगा, ठीक है। हत्ता कि आप मशीन के जो मॉडल होते हैं जिनको इंटेलिजेंट मॉडल कहते हैं, आप उनको भी ट्रेन करते की तस्वीर हो है, वो कह देगा, ठीक है। दैट्स हाउ कंप्यूटर वर्क्स। आपने बताना है, कंप्यूटर ने करना है। ये आपका तरीका होता है, ये काम करने का वो होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। जब आप इंग्लिश में बात करते हो ना, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हो। आपको इनको ना कुछ सेट ऑफ वर्ड्स के अंदर या कुछ स्पेसिफिक सिंटेक्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। कंप्यूटर ना बस उन सिंटेक्स को याद कर लेता है कि अगर इस बंदे ने ये बोला ना तो इसका ये मतलब होगा, अगर बंदे ने ये लिखा ना तो इसका ये मतलब होगा। अब आप कंप्यूटर को ना पूरी की पूरी इंग्लिश नहीं सिखा सकते, आपको करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ये जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी आपकी इंग्लिश समझता है ना, इसको ट्रेन होने के लिए कितनी देर लगी, 7 साल ट्रेन हुआ आपका चैट जीपीटी। देन जाके आपके साथ ये इंग्लिश कन्वर्सेशन बोल सकता है। और इस टेस्ट को हम कहते हैं टर्निंग टेस्ट या ट्यूनिंग टेस्ट, ठीक है ना।
ये टर्निंग टेस्ट क्या होता है, ये ट्यूनिंग टेस्ट क्या होता है कि आप कंप्यूटर के साथ ऐसे कन्वर्सेशन करो, और कन्वर्सेशन के अंदर जो आपकी मशीन या आपका जो कंप्यूटर है ना, वो आपको जवाब ऐसे दे कि वो बिल्कुल रियल लगे। ये आपका क्या होता है, टर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है। चैट जीपीटी ने टर्निंग टेस्ट पास किया था कोई 2020 में जाके, ठीक है ना, और 7 साल इसको लगे थे ट्रेन होने के लिए, तब जाके ये चीजों को समझ पाया था। ठीक है ना। आल दो मैं आपको एक चीज बता दूं, न्यूरल नेटवर्क्स और ये सारी चीजें कोई पुरानी नहीं है। ओ सॉरी, ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं। ये कोई आज की नहीं है, ये आज से कोई तकरीबन कह लो कि 20 साल 30 साल पुरानी चीजें हैं, शायद माइट भी पॉसिबल कोई चीज 70 साल भी पुरानी है। ठीक है ना। ठीक है। मगर आपकी डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रही है, इतनी तेजी से हो रहा है कि आपको लगेगा कि यार ये तो भाई बहुत पुरानी बात है, ये तो हमने पता नहीं कब का पढ़ा हुआ है। अब आपको मजेदार बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जब नया नया कंप्यूटर साइंस की डिग्री लॉन्च हुई थी ना, तब मेरे फादर तब जवान थे। मेरे फादर ने नई नई डाटा सॉरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री की थी। ठीक है ना। और वो तब बताते थे कि हमारे पास जो मशीन्स होती थी ना, मशीन्स वो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी कि हमें एक एसी बाकायदा रिक्वायर्ड होता था उसको कूल अप करने के लिए। ये जो हम देखते हैं ना, आप और मैं, लैपटॉप्स और ये वो स्लिम से और ये और वो, तब ये चीजें नहीं होती थी, पहले इतनी हैवी मशीन होती थी। ठीक है ना। तरक्की होती जा रही है, चीजें रिड्यूस होती जा रही हैं, इस तरीके से कह लो आपका चीजें चलती जा रही है। तो ये मैंने आपको बस मेन रीजन ये बताना था कि हम ये जब पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो पाइथन की प्रोग्रामिंग क्यों होती है और क्या करती है वो, कि आपकी जितने भी अल्फाज होते हैं ना, उन्हें एक सर्टिफाइड या आंटी बुखार वो है पैनाडोल है। वो चंक्स मैंने बताते बोला हैं कि इस चीज ने क्या करना है और कैसे करना है, और आपकी इस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक, मैं कंपाइलर की बात कर रहा था। कंपाइलर क्या करता है कि आपकी बताई हुई इंस्ट्रक्शन को, यानी कि पाइथन में दी हुई इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है 0 और 1 की लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। देन कम्स हमारे पास टेक्स्ट एडिटर। अब देखें, टेक्स्ट एडिटर इसलिए जरूरी होता है कि जब आप कोई चीज टाइप कर रहे हैं या कोई चीज लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, सॉरी आपने कोई गलती कर ली है तो आपने उस चीज को इरेज करना है। अब कैसे इरेज कर पाएंगे? टेक्स्ट एडिटर आपको वो इजाजत देता है कि यार आप किसी चीज को एडिट कर सको, आप पीछे जा सको, वगैरह वगैरह की चीजें, इस तरीके से आपको ये टेक्स्ट एडिटर का काम होता है। देन कम्स हमारे पास अल्लाह भला करे यार आपका ये डीबगर। डीबगर का क्या काम होता है, मैं एक सेकंड ना लिख भी देता हूँ आप लोगों को ताकि आपके लिए आसानी रहे। ठीक है। हमारे पास पहला आ गया। अच्छा यार, मैं ना छोटे छोटे सिंबल्स लिखूंगा, पूरा पूरा, क्योंकि मेरे पास माउस होता है तो माउस से सही तरीके से लिखा नहीं जाता। अच्छा, आपको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि होता है क्या नाम देते हैं, मैंने आपको पहले चीज बताई थी कि क्या बताया था यार, मेरे अपने जेहन से निकल गया। एक तो टेक्स्ट एडिटर होता है आपका। ठीक है ना। कंपाइलर। कंपाइलर, हाँ कंपाइलर। अच्छा, आप लोग इस शायद हो सकता है कंफ्यूज हो के यार भाई ये तो सर को खुद ही चीजें भूल देती हैं, मगर इतनी सारी टर्म्स होती है ना, इतनी सारी टर्म्स होती है और एक ही नाम की होती है, बंदा वैसे ही भूल जाता है कि यार क्या चीज क्या थी। ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास होता है डीबगर। ठीक है, ये लास्ट चीज है, डीबगर। अच्छा, इस डीबगर का काम क्या होता है कि आपकी जितनी भी गलतियां होती है ना, उन गलतियों को निकालना। हमारे पास डीबगर में सबसे पहली जो चीज आती है उसको हम कहते हैं, हमारे पास जो एरर्स आते हैं ना उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है हमारे पास रन टाइम एरर, सबसे पहले तो आता है हमारे पास सिंटेक्स एरर। SYNTAX सिंटेक्स, ये सबने पढ़ा होगा, सबको पता ही होगा, बचपन में पढ़ा, 9 क्लास 10 क्लास सारी क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद रन टाइम एरर, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिकल एरर। आपका सबसे खतरनाक एरर है लॉजिकल एरर। ये क्यों आता है? ये तब आता है जब आप कोई गलती करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और वो गलती क्या होती है, आपकी लॉजिक की गलती। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। सिंटेक्स एरर होता है कि यार मैंने आपको एक चीज को लिखने का तरीका बताया, आपने उस तरीके को जब गलत कर दिया ना, तो वो एरर दे देगा। दिस इज कॉल्ड ए सिंटेक्स एरर। देन कम्स रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि यार आप एक चीज को रन कर रहे थे, मगर आपने कंप्यूटर से ना कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने की कोशिश किया, या फिर ऐसी कोई चीज परफॉर्म करवाने की कोशिश की है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइक आपको अगर मैं कहूँ कि 8/0, अब अगर आप बताओगे ना तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी।
मैंने भी आपको पहले क्या बात की थी कि कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर वो क्या है, एक मैथमेटिकल मशीन है, मैथमेटिक्स की बेसिस के ऊपर चलता है। क्या ह्यूमन ने अभी तक इन्फिनिटी को डिफाइन कर लिया है? नहीं, अभी तक किसी भी ह्यूमन ने ना इन्फिनिटी को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया। हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, मगर हम ये नहीं कह सकते कि यार इन्फिनिटी ये चीज है। हमें इन्फिनिटी को डिफाइन करने के लिए अभी बहुत नॉलेज चाहिए। तो खुद सोचो, जब ह्यूमन बजाते खुद उस चीज को डिफाइन नहीं कर पा रहे तो कंप्यूटर कैसे कर ले? ह्यूमन को समझ आएगी तो वो कंप्यूटर को समझाएगा ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर को आपने समझाया कि यार ये इंफिनिटी क्या है, कंप्यूटर ने समझा और उसकी बेसिस के ऊपर चीजें आगे चल रही है। ठीक है ना? कंप्यूटर आपको एरर दे देगा, कंप्यूटर कहेगा यार मुझे तो पता ही नहीं है कि ये इन्फिनिटी है क्या। इस टाइप के एरर जो होते हैं ना हमारे पास, रन टाइम एरर होते हैं। लाइक आपने 8 को मल्टीप्लाई करा दिया इन्फिनिटी के साथ, जवाब फिर इन्फिनिटी आना। अब आपको कंप्यूटर को क्या पता इन्फिनिटी क्या है? इस टाइप की बहुत सारी चीज होती है। ठीक है ना? लास्ट चीज हमारे पास आ जाती है लॉजिकल एरर। ये सबसे गंदा एरर होता है, वर्स्ट नाइटमेयर है हर डेवलपर के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी छोटी सी गलती और ये एरर आ जाता है। इस एरर का, अब देखो सपोज करें आपने लॉजिक बनाई कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं, आपने कहा 2 + 2 = क्या आना चाहिए आंसर? 4 आना चाहिए। मगर सपोज करें आपका आंसर आ जाए 0। सब अब खुद आप सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है। सोचो जरा, आप ऐसा क्या कर रहे हो कि यार एरर आ रहा है? जरा सोचें, आप ऐसा क्या गलती कर रहे होंगे आप कि यहाँ पर आपका एरर शो हो रहा है, और एरर नहीं सर, यानी कि 0 शो हो रहा है। ये भी एक आपका एरर ही है। ये एरर ना पता क्यों खतरनाक समझा जाता है? ये एरर इसलिए खतरनाक समझा जाता है कि इसका एरर का कोई मैसेज भी नहीं आता, प्रोग्राम भी सही तरीके से रन कर रहा होता है, और आपको पता भी नहीं होता कि यार आपका कौन कौन सा पार्ट करप्टेड है या कौन कौन सा पार्ट, जिसे कहते हैं ना आपकी लॉजिक वहां पर परफॉर्म कर। यहाँ का सबसे बड़ा इसलिए एरर आता है। आप खुद ही सोचो, अगर मैं आपको कहूँ 2 - 2, तो क्या 0 नहीं आता? तो आपको कैसे पता चला? आपने जब आंसर देखा ना कि यार मेरा एक्सपेक्टेड आंसर तो ये नहीं था, मेरा एक्सपेक्टेड आंसर तो कुछ और था, फिर आप कहोगे अच्छा यार मैंने साइन को लगाने में गलती कर दी होगी। ठीक है ना? तो इस टाइप का जो एरर होता है ना, उस टाइप के एरर को आप क्या कहते हो कि यार ये आपका लॉजिकल एरर है। इतनी थ्योरी काफी है। ठीक है ना? अब थोड़ा जरा प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना? आपको कुछ चीजें बतानी जरूरी हैं स्टार्ट करने से पहले। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कांस्टेंट किस चीज को कहते हैं। ठीक है ना? कांस्टेंट होता है कि कोई ऐसी वैल्यू जो कि तब्दील ना हो सके, यानी कि आप एक दफा फिक्स कर दो, एज इट इज लिख दो, तो वो हमेशा वैसे ही रहेगी। दैट इज कॉल्ड आपका कांस्टेंट। देन कम्स हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अब आपने मैथमेटिक्स में वेरिएबल अलग चीज पढ़ी है, कंप्यूटर में आप अलग चीज पढ़ रहे हो। याद रखना है एक बात, इस कोर्स में ना आपने क्या चीज सीखनी है, ये चीज सीखनी है कि यार ये चीज है क्यों, ये इस चीज का काम क्या है, ये चीज कर क्या रही। मैथमेटिक्स में वेरिएबल किससे कहते हैं? मैथमेटिक्स में वेरिएबल कहते हैं कि यार वो चीज जो कि अपनी वैल्यू तब्दील कर सकती हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, यानी कि बार बार तब्दील होने वाली चीज। ठीक है ना? इसको मैं डायनामिक कहूंगा कि जो चीज डायनामिक हो वो वेरिएबल है। अच्छा, ठीक है। कंप्यूटर में क्या मतलब होता है इसका? कंप्यूटर में एक वेरिएबल का क्या मतलब होता है, याद रखना है। इन सिंपल टर्म्स में आपको कहूंगा कि कंप्यूटर के अंदर ऐसी जगह जहां पर आप अपनी कोई चीज स्टोर करा सकते हो टेम्परेरी तौर पर, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ठीक है ना? आपने आज के बाद जब भी वेरिएबल का नाम सुनना ना, आपने ये डब्बा इमेजिन करना कि यार ये डब्बा है कुछ। ठीक है, कोई डब्बा है और वो डब्बे से आप आगे काम ले रहे हो। ठीक है ना? यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कंप्यूटर की जुबान में वेरिएबल किससे कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो इस डब्बे के अंदर आ सके, कि यानी कि वो स्टोर हो रहा है। और दूसरा, क्योंकि आप इस डब्बे के अंदर कुछ भी कभी भी कोई भी चीज स्टोर करा सकते हो, तो वो डायनामिक भी होगी। क्योंकि देखो ना, आप कभी कह देते हो a = 5, फिर आगे आप उसी ऑपरेशन को a = a + 5 कर देते हो, तो वो एक अलग ही वैल्यू निकल आती है। ठीक है ना? तो आप बार बार वैल्यू भी तब्दील कर पा रहे हो, दैट्स वाई इसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब हमारे पास वेरिएबल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हमारे पास इंटीजर होते हैं और इस टाइप की चीजें होती हैं। ठीक है ना? इसको मेरे ख्याल में हम कल पढ़ेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा जरा बेसिक लेवल का सिंटैक्स समझा दूं कि बेसिक लेवल की क्या सिंटैक्स होता है। ठीक है ना?
ये अच्छा, अब आप जरी सी बात है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स अभी आपको आधों को पता भी नहीं होगा कि यार पाइथन किस तरीके से क्या करना है। आपने याद रखना है, हमारे पास दो किस्म के कंपाइलर होते हैं, या दो किस्म का आईडी होती है। एक होता है ऑनलाइन आईडी और एक होता है ऑफलाइन। आपने अभी के लिए ऑनलाइन पे भी काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। जब हम लाइब्रेरीज के ऊपर जंप ऑन करेंगे ना, तो तब हमें ऑफलाइन आईडीई की जरूरत पड़ेगी। तब आपकी मर्जी है, आप कोई से भी कर सकते हो। वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि आपने डाउनलोड किस तरह करनी है और वगैरह वगैरह, किस तरह आपको लेके चलना है। आपने सिंपली टाइप करना है पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। आपको पहला ही प्रोग्रामिज नाम की एक वेबसाइट आ जाएगी, आप बस इसके ऊपर चली जाइएगा, ठीक है ना। आपके वैसे तो अटैच ही होनी चाहिए, यानी कि आपके टू डू लिस्ट के अंदर, ठीक है ना, ताकि आप फौरन इसको क्लिक करो आपके साथ है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सिंटेक्स बताने लगा हूँ, याद रखना है। पहला सिंटेक्स आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई चीज एज इट इज प्रिंट करानी है, तो उसका सिंटेक्स होता है, आप लिखोगे प्रिंट, ठीक है ना, और आप इसके अंदर अपना मैसेज प्रिंट कराओगे। मैंने कहा हेलो, ये आपका मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं सॉरी रन फॉर द इंटरप्शन, है स्क्रीन आप शेयर कर रहे हैं, अगर तो शेयर नहीं हो रही। यार, मैं आधे घंटे से स्क्रीन शेयर करूँ, शो ही नहीं हो रही, कमाल ही हो गया। अच्छा, एक सेकंड। खैर चलो, अच्छी बात है कि इतना कोई डायलॉग, वो सिर्फ मुंह की बातें थी अभी तक। अच्छा, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा था कि आपने गूगल के ऊपर जाना है। मैं आपको फिर से पीछे जाके दिखाता हूँ। आपने गूगल पे जाना है, बेशक आप प्रोग्रामिस डायरेक्ट लिख लें, ठीक है ना, प्रोग्रामिस पाइथन लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको क्लिक करेंगे, आपके ये सामने वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका कंपाइलर खुल जाएगा। याद रखना, कई बच्चे सी प्लस प्लस के अंदर जाके कोडिंग कर रहे होते हैं, इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। सिंटेक्स का होता है किसी भी चीज को एज इट इज प्रिंट कराने का। आपने लिखना है प्रिंट, और आपने ये डबल ब्रैकेट्स लगाने हैं, और आप उसके अंदर अपना मैसेज लिखेंगे हेलो, ठीक है ना। जब आप रन करेंगे तो आपकी वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगी, ठीक है ना। और आप चाहते हैं मल्टीपल, मैं जिसे कहते हैं ना वो वैल्यूज लिख सकूं, तो आप मल्टीपल वैल्यूज भी इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, इस तरह आप लिखेंगे तो आपकी मल्टीपल बार आपकी चीजें प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप चीजों को वेरिएबल के अंदर भी रखवा सकते हैं, ठीक है ना। सपोज करें मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए, इसके रूल्स कल इंशाल्लाह बताऊंगा कि यार रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनको स्टोर करवाना होता है, क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह कल। आपने कहा ए इज इक्वल टू, अब आपने कोई चीज स्टोर करानी है। कोई चीज स्टोर कराने के लिए आपको ना पता होना चाहिए कि आप कौन सी वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर कराना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास टाइप्स होती है। आपने न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करानी है, आपने टेक्सचुअल डाटा स्टोर कराना है, आपने स्ट्रिंग डाटा स्टोर कराना है, तो डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर, ठीक है ना। सपोज करें अभी तक आपने एक स्ट्रिंग चीज स्टोर करानी, ये इंशाल्लाह कल बहुत डिटेल के अंदर डिस्कशन होगी इस चीज की, ये स्ट्रिंग क्या होती है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है ना। मैंने कहा कि हेलो, ठीक है, और मैं कहता हूँ प्रिंट करा दो ए को। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं आपको बैक एंड के ऊपर जाके समझाता हूँ। याद रखना है कि जब भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है ना, आपको बैक एंड समझ आनी चाहिए। आपने बैक एंड में क्या हुआ, पहली लाइन क्या थी मेरी, पहली लाइन में मैंने इनिशियलाइजेशन करवाई है, मैंने कहा है ए। आपने ना, अच्छा एक और बात, आपने जब भी प्रोग्रामिंग सीखनी है ना, उसको आपने ना स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को देखना है कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये चीज क्या है। जब आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग सीखेंगे ना, तब आपको जाके असल रूह समझ आएगी प्रोग्रामिंग की, ठीक है ना। अब ये देखें, पहले आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, आपने कहा ए। इस ए का मतलब था कि आपकी बैक एंड के ऊपर मेमोरी में एक ए नाम का एक वेरिएबल बन गया, इस तरह एक डब्बा नुमा, ठीक है ना। फिर आपने कहा आपकी जो सेकंड चीज चलेगी ना, वो होगी हेलो, ठीक है ना। ये आपकी इनपुट थी, आपने कहा हेलो। ये जो आपका इक्वल टू ऑपरेटर है ना, इक्वल टू ऑपरेटर, ये हम इसे कहते हैं असाइनिंग ऑपरेटर। इस असाइनिंग ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये वाली जो चीज आपने लिखी है ना, ये जो चीज स्टोर कराई है, ये इसके अंदर जाके स्टोर हो। तो यानी कि आपका जो बैक एंड होगा ना, वो आपका इस लाइन का ये मतलब है कि ए के अंदर हेलो स्टोर हो, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है। देन कम्स, आपने कहा प्रिंट करा दो ए को, आपने कहा प्रिंट कराओ ए को। तो ए, आप ए के अंदर क्या चीज स्टोर थी, हेलो स्टोर था। आपने कहा कि ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना, उसको बाहर आउटपुट करा दो। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पर हेलो आ गया, ठीक है। ये आपका सारा का सारा
प्रोग्रामिंग है। ठीक है ना, अब आपको बस सीखना है, समझना है आपको कि यार ये एक एक इंडिविजुअल लफ्ज क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। जब आप ये चीज समझ जाओगे ना, तो इंशाल्लाह आपको सब चीजें समझ आ जाए। ठीक है ना। अच्छा जी, आज हमारी क्योंकि पहली क्लास थी, मैं बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा स्टूडेंट्स के ऊपर। मेरे ख्याल में वैसे भी घंटे की क्लास पूरी हो चुकी हुई है। ठीक है ना, और वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था सर ज़्यादा लेट ना जाइएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने सुबह जॉब पे भी जाना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई नो हमने आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, कल से इंशाल्लाह हम एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर आज किसी भी चीज़ का कोई सवाल है तो आप वो पूछ। ठीक है ना, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो, फिर इंशाल्लाह क्लास को डिसमिस करते हैं। सर कल से क्लासेस सुबह के टाइम होंगी? नहीं 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 नहीं, अभी मुझे 1 वीक तक ना तकरीबन छुट्टी है अपनी वहां से कंपनी से, तो 1 वीक तक इंशाल्लाह रात की क्लास लूंगा और इंशाल्लाह 9 o'clock लूंगा। ठीक है, जैसे ही मेरी स्टार्ट हो जाएगी वहां से कंपनी से, वो खत्म हो जाएगी लीव्स, मैं फिर वापस इंशाल्लाह सुबह के टाइम में आ जाऊंगा। तो अच्छा, मैंने जी ठीक पूछना है। था कि जिस तरह सी प्लस प्लस में हम लोगों को हर चीज़, जैसे अभी हम लोगों ने सी प्लस प्लस मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो हर चीज़ की लॉजिक बना के उसको खुद करना पड़ता है, तो पाइथन में भी हर चीज़ की लॉजिक बनानी पड़ती है, या फिर ये इसका फायदा है कि बिल्ट इन फंक्शंस आप यूज कर सकते हो, ज्यादा लॉजिक्स नहीं आपको बनानी पड़ती? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सही बताऊं ना, तो यहाँ पर भी आपको लॉजिक बनानी पड़ती है। ठीक है ना, मगर यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन भी मौजूद है। मैं आपको क्या प्रेफर करूंगा, मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप अपनी लॉजिक पहले बनाएं। और ये जो पाइथन करा रहा हूँ ना, पाइथन, मुझे किसी को पाइथन कराने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ना, सबको पाइथन की बेसिक्स आती होंगी। मैं फिर से पाइथन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग हो जाए। मेरा मतलब आपको पाइथन सिखाना नहीं है, मेरा मतलब आपको लॉजिक बिल्डिंग और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, उसको इंक्रीज करना है। पाइथन सभी सीख लेते हैं यार, पाइथन आधे घंटे का काम है। असल चीज आपको जो मैंने सिखानी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं क्या से क्या से क्या से कैसे करूंगा। ठीक है, ये आपका मेजर काम है, और कोई। जी ठीक। ठीक है जी, अगर फिर किसी का और कोई सवाल नहीं है तो क्लास को इधर एंड करते हैं। ठीक है ना, आई होप सो कि आज का जो लेक्चर है वो सबको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू करेंगे अपने सही वाली प्रोग्रामिंग से। ठीक है ना, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बाद में याद आ जाए, वो मेरे से पूछ ले व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।